आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे उनके कॉमिक टाइमिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो बॉलीवुड के लेजेंडरी कॉमेडियन हैं। इन्होंने 3 रुपए की कमाई से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अपनी जिंदगी के 60 साल ये बॉलीवुड को दे चुके हैं। बात करेंगे लेट जगदीप साहब की। जगदीप साहब की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब जगदीप साहब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, क्यों जगदीप साहब ने इनिशियली सूरमा भोपाली का किरदार निभाने से मना कर दिया था, और कैसे जगदीप साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शादियां और वो बने 6 बच्चों के पिता। जगदीप साहब का रियल नेम है इश्तियाक अहमद जाफरी। फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आए थे तब ट्रेंड था कि यहाँ पर नाम चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ और नाम रखे जाते हैं। यही कारण है कि दिलीप साहब, राजकुमार साहब की तरह इन्होंने भी अपना नाम इश्तियाक से चेंज करके जगदीप रखा। जगदीप साहब का जन्म हुआ 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में। जगदीप साहब जब छोटे ही थे तभी उनके पिता गुजर गए और तभी पार्टीशन भी हुआ, जिसके चलते उसी दौरान वो मध्य प्रदेश छोड़कर अपनी फैमिली के साथ, अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड मॉम के साथ यहाँ मुंबई आ गए। मुंबई में किसी को जानते नहीं थे, घर नहीं था रहने को, तब उन्होंने मुंबई में अपने शुरुआत के दिन रोड पर ही बिताए। मुंबई में बारिश बहुत गजब की होती है और जब भी बारिश होती थी तो जगदीप साहब और उनकी फैमिली चटाई ओढ़कर सोया करते थे। जगदीप साहब की मॉम एक ऑर्फनेज में खाना बनाने के लिए जाती थी। जगदीप साहब ये देख ही नहीं पाते थे उनकी मॉम को, क्योंकि तब जगदीप स्कूल जाया करते थे और उनकी फीस के लिए उनकी मॉम को काम करना बहुत जरूरी था। लेकिन जगदीप साहब से ये देखा नहीं गया। यही कारण था कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वहीं से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू कर दी। कैसे? उन्होंने रोड पर पेन्स, अगरबत्तियां और साबुन बेचना शुरू कर दिए। कुछ समय तक जगदीप साहब मुंबई के अलग अलग सिग्नल्स पर ये काम किया करते थे। एक बार उनको किसी उनके दोस्त ने कहा कि फिल्म के सेट पर काम करो, अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा मतलब 1 रुपया दिन का मिलेगा, जो कि उनकी नॉर्मल कमाई से अच्छा था। यही कारण था कि अपने फ्रेंड के कहने पर ही जगदीप अपने उस फ्रेंड के साथ एक फिल्म की शूटिंग सेट पर गए। सेट पर उन्हें काम करना था और दिन का 1 रुपया मिलना था। उस दिन एक क्राउड की शूटिंग की जा रही थी जिसमें एक बच्चे को आना था और उसे ये बोलना था, बाअदब बा मुलाइजा होशियार। बहुत सारे बच्चे वहां पर मौजूद थे, कोई भी ये डायलॉग परफेक्टली नहीं बोल पाया। तब फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि कौन इस डायलॉग को परफेक्टली बोल सकता है। जगदीप साहब ने पीछे से हाथ ऊपर किया और उन्होंने डायरेक्टर के सामने आकर इस डायलॉग को बोला और वहीं पर डायरेक्टर ने उन्हें इस फिल्म में कास्ट कर दिया। ये फिल्म बना रहे थे B.R. चोपड़ा। इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। इस फिल्म का नाम था अफसाना और यही वो फिल्म है जिसमें पहली बार जगदीप साहब ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और इस फिल्म में उनकी ये लाइंस थी जो उन्होंने बहुत ही बखूबी बोली थी, क्योंकि वो उर्दू जानते थे। यही कारण था कि दूसरे बच्चों से हटकर जगदीप साहब को ये किरदार दिया गया और उस दिन इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 3 रुपए मिले थे। यानी कि जगदीप साहब उस फिल्म के सेट पर गए थे फिल्म में काम करने नहीं, बल्कि सेट पर काम करने और 1 रुपया कमाने। लेकिन उस दिन उनको उनकी कला के लिए 1 की जगह 3 रुपए मिले थे और यहीं से शुरुआत हो गई जगदीप साहब के एक सुनहरे सफर की। जो लड़का अब तक सिग्नल्स पर कंघी साबुन बेचा करता था, वो लड़का अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहा था। कई सालों तक जगदीप साहब ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया, जिसमें से एक फिल्म थी 1954 की धोबी डॉक्टर। और कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म में जगदीप साहब ने किशोर कुमार का यंग कैरेक्टर निभाया था। धीरे धीरे जगदीप साहब अपने काम की और अपने कला में बहुत ही माहिर होते जा रहे थे और उन्हें बहुत ही तारीफ मिल रही थी फिल्म इंडस्ट्री में। यही वो टाइम था जब जगदीप साहब को मिली अपनी पहली सोलो फिल्म। ये फिल्म थी बरखा और ये फिल्म जगदीप साहब के काफी क्लोज है, क्योंकि ये पहली फिल्म है जिसमें वो एज अ सोलो हीरो आए थे। इसके अलावा इस फिल्म में उन्होंने एक बैल से भी लड़ाई की थी। जगदीप साहब बतौर आर्टिस्ट, बतौर कलाकार काफी तारीफें बटोर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा गिफ्ट दिया जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज तक किसी भी सुपरस्टार को नहीं मिला है। ये बात है ये 1957 की। तब जगदीप साहब ने एक फिल्म की थी हम पंछी एक डाल के।
इस फिल्म में जगदीप साहब के रोल की, उनके काम की इतनी सराहना की गई कि इस फिल्म को देखकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इतने खुश हुए कि एप्रिसिएशन के रूप में उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ को कुछ समय के लिए जगदीप के पास भेज दिया था, उनकी देखरेख करने के लिए। इस तरह की सर्विस, इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह का प्यार आज दिन तक किसी भी सुपरस्टार को नहीं दिया गया है। तो कुछ इस तरह जगदीप साहब ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी। 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी, जिसमें शम्मी कपूर साहब लीड रोल में थे, उन्होंने इस फिल्म ने जगदीप साहब को कॉमिक फील्ड में एक स्टैब्लिश एक्टर के रूप में स्थापित किया। यानी कि कह सकते हैं कि उनके कॉमेडी सफर की शुरुआत इस दौरान ही हुई थी। और इसके बाद ईयर 75 में आई फिल्म शोले ने तो जगदीप साहब को बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक अमर एक्टर बना दिया। जी हाँ, इस फिल्म में जो सूरमा भोपाली का किरदार था, इनिशियली आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार को करने से ही जगदीप साहब ने मना कर लिया था और ये बात उन्होंने घर पे आकर उनकी वाइफ से डिस्कस की। तब उनकी वाइफ ने कहा कि तुम इस रोल के लिए मना क्यों कर रहे हो, हाँ कर दो, कर लो ना, क्या बड़ी बात है। तब अपनी बीवी के कहने पर ही जगदीप साहब ने सूरमा भोपाली के इस किरदार के लिए हाँ कहा था और इस किरदार ने जगदीप साहब की किस्मत ही बदल दी। जगदीप साहब अच्छा तो कर रहे थे, लेकिन स्टार वो इस फिल्म से बन चुके थे। सूरमा भोपाली के किरदार की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने जो टोन पकड़ी थी इस फिल्म में, सूरमा भोपाली के जो बोलने का स्टाइल था, वो स्टाइल उनको सिखाया जावेद अख्तर ने। जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे जिसमें जावेद अख्तर जो थे वो 3rd यूनिट डायरेक्टर थे और सलीम खान साहब उस फिल्म में एक्टर थे, वहीं जगदीप उस फिल्म के कॉमेडियन थे। शाम शाम को फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद ये तीनों साथ में बैठा करते थे और तब जावेद अख्तर इसी तरह की लैंग्वेज में बात करते थे। तब जगदीप साहब ने पूछा कि ये तुम कहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हो, ये स्टाइल, ये टोन कहाँ का है। तब उन्होंने बताया कि ये भोपाली टोन है और भोपाल की लेडीज इसी टोन में बात करती है और वही भोपाल की लेडीज वाला टोन उन्होंने सूरमा भोपाली वाले किरदार में पकड़ा था। तो कुछ इस तरह से सूरमा भोपाली का ये अमर किरदार बना। इनफैक्ट इस सूरमा भोपाली वाले किरदार ने जगदीप को इस कदर पहचान दे दी कि उन्होंने फिल्में तो बहुत की, लेकिन उन्हें जाना गया सूरमा भोपाली के रूप में ही। और यही वो कारण था, जगदीप साहब को मालूम था कि सूरमा भोपाली का कैरेक्टर कितना पॉपुलर है, इसीलिए जब वो पहली बार डायरेक्टर और राइटर बने तब उन्होंने अपनी उस फिल्म का नाम भी सूरमा भोपाली ही रखा। इस फिल्म में एक्टर खुद जगदीप साहब थे। वहीं इस फिल्म में काफी सुपरस्टार्स ने गेस्ट अपीयरेंस दी है। ये सभी सुपरस्टार्स जगदीप साहब के फ्रेंड्स थे, भले ही अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, रेखा हो या डैनी हो, इन सभी ने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दी है, जिसके चलते ये फिल्म एक यादगार फिल्म है। ये इकलौती फिल्म है जो जगदीप साहब ने डायरेक्ट की है, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के अंदर इस फिल्म को बनाया गया था। बतौर कलाकार जगदीप साहब ज्यादातर कॉमेडीज ही करते रहे। इसके अलावा जगदीप साहब का रामसे ब्रदर्स के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा था। यही कारण है कि जगदीप साहब ने रामसे की कई फिल्मों में काम किया है, जैसे कि पुराना मंदिर और 3D सामरी। इनफैक्ट 3D सामरी में तो फराह खान ने बैकग्राउंड डांसर का भी काम किया था। ईयर 94 में आई अंदाज अपना अपना फिल्म से भी जगदीप साहब ने सबका दिल जीत लिया। जगदीप साहब के साथ ऐसा हो जाता था कि जब भी स्क्रीन पर आते थे, कुछ डायलॉग नहीं भी बोलते थे तो लोगों के चेहरे पर स्माइल पहले से ही आ जाया करती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि मुंह खोलेंगे और कॉमेडी ही निकलने वाली है। जगदीप साहब जहां अपने काम के लिए तो बहुत ही पॉपुलर थे, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। जगदीप साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शादियां की हैं। सबसे पहली शादी उन्होंने की थी जब वो 18 साल के थे। उनकी पहली बीवी थी नजीम बेगम। नजीम बेगम से जगदीप को 3 बच्चे थे, एक बेटा हुसैन जाफरी और 2 बेटियां शकीरा और सुरैया। जगदीप साहब के बेटे की डेथ 50 साल की उम्र में ही हो गई थी। उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन था और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी दूसरी वाइफ के बेटे यानी कि नावेद जाफरी उनके फ्यूनरल में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इन दोनों ही फैमिलीज की आपस में नहीं बनती थी। उनकी सेकेंड वाइफ थी सुगरा, जो कि जावेद और नावेद की मॉम है। इसके अलावा जगदीप साहब की तीसरी शादी जो थी वो भी काफी चर्चा का विषय थी, क्योंकि उन्होंने अपने से 33 साल छोटी लड़की से शादी की थी। इस लड़की की उम्र जावेद जाफरी के जितनी थी, यानी कि कह सकते हैं कि जावेद जाफरी की स्टेप मॉम उनकी उम्र की थी।
इनफैक्ट जगदीप साहब ने अपनी तीसरी बीवी को पसंद तब किया था जब नावेद को देखने के लिए एक लड़की और उसकी फैमिली वाले आए थे। तो नावेद ने तो उस शादी से मना कर दिया था, लेकिन जगदीप साहब को उस लड़की की बहन बहुत पसंद आ गई। यही कारण था कि 33 साल के डिफरेंस होने के बावजूद जगदीप साहब ने नाजिमा से शादी कर ली और नाजिमा से जगदीप साहब को एक बेटी है, मुस्कान। इनफैक्ट अगर बात करें जावेद जाफरी के बेटे मिजान और मुस्कान की उम्र का, तो मुस्कान मिजान से सिर्फ 6 महीने बड़ी है। तो कुछ इस तरह से जगदीप साहब की पर्सनल लाइफ हमेशा से चर्चा का विषय रही है। 3 शादियां उन्होंने की और 6 उनके बच्चे हैं। जगदीप साहब इस इंडस्ट्री में बचपन से काम कर रहे हैं, 9 साल की उम्र से, और 79 की उम्र तक ये इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहे। कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, यानी कि पूरी जिंदगी इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को दी थी। जगदीप साहब की आखिर की कुछ पिक्चरें थी लाइफ पार्टनर और गली गली चोर है। जगदीप साहब अब तक 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और जब जब इस इंडस्ट्री में कॉमेडियंस की बात होगी तब तब जगदीप साहब का नाम जरूर आएगा। तो कुछ इस तरह से रंगीन रही है जगदीप साहब की जिंदगी। 9 साल की उम्र में 3 रुपए से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इस तरह से इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए कि उन्होंने यादों के रूप में कई शानदार किरदार हमें पेश किए हैं। जुलाई 2020 में जगदीप साहब ने 81 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। वो कैंसर से जूझ रहे थे और एज रिलेटेड भी काफी डिजीजेस उनकी थी, जिसके चलते जगदीप साहब की डेथ हो गई। जगदीप साहब की फिल्मों का कौन सा किरदार आपका सबसे फेवरेट किरदार है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।